वक्त की सबसे बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर अब एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया है और इस हमले में कई लोगों की जान गई है, ऐसी खबरें हैं। जेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात से पहले रूस ने यह हमला किया है। हमले में यूक्रेन के कई लोगों की मौत की खबर है। 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी, सीज फायर पर बात नहीं बन पाई थी और रूस का हमला इस बीच लगातार जारी है। रूस यूक्रेन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई और रूस लगातार यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है। जब ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होनी है तो उससे पहले रूस ने खार्किव पर हमला किया है। कई लोगों के घायल और कई लोगों के मरने की खबर है। हमले में यूक्रेन के कई लोगों के मारे जाने की खबरें इस वक्त आ रही हैं। वहीं 15 अगस्त को जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात अलास्का में हुई थी तो वहां पर सीज फायर पर बात नहीं बन पाई थी और ट्रंप खाली हाथ अलास्का से गए थे। आखिरकार अब एक बार फिर से रूस यूक्रेन पर हमले शुरू कर चुका है। अभी की जो खबरें आ रही हैं उसमें अभी जो शुरुआती खबर है 10 से ज्यादा लोगों की घायल होने की खबर है और कई लोगों की मौत की खबर है। खार्किव पर हमला किया है जो कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लगातार रूस के निशाने पर खार्किव रहा है। आज से 3 3.5 साल पहले जब युद्ध शुरू हुआ था तब से ही लगातार रूस खार्किव को निशाना बना रहा है। इसके अलावा तमाम और शहर है जो यूक्रेन के, उस पर कब्जा भी कर लिया है रूस ने। और जब अलास्का में मुलाकात हुई पुतिन की ट्रंप से तो वहां पर भी पुतिन ने कह दिया कि जो भी हालात यूक्रेन के हैं वो सब जेलेंस्की की वजह से हैं, क्योंकि जेलेंस्की कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर युद्ध विराम पूर्ण रूप से चाहते हैं तो डोनबास का शहर हमें पूरा का पूरा चाहिए जिस पर हमने कब्जा किया। इसके अलावा जितनी जमीनों पर हमने कब्जा किया है वो जमीनें हम यूक्रेन की नहीं छोड़ेंगे, नहीं देंगे, तभी युद्ध विराम होगा। तो ऐसी बातें अलास्का में पुतिन ने कही थी और पूरी तरीके से यूक्रेन को खंडर बनाने में इस वक्त पुतिन लगे हुए हैं, रूस लगा हुआ है। तमाम इलाकों में इसी तरीके से हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रूस ने खार्किव शहर के एक रिहायशी इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस हमले में कम से कम 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। यह हमला व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से पहले हुआ है। इस हमले के बारे में जानकारी देते हुए खार्किव के गवर्नर ओलेह ने बताया कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में घायलों में एक 13 साल की लड़की भी शामिल है। रूस की सीमा के पास उत्तर पूर्वी यूक्रेन में स्थित खार्किव युद्ध की शुरुआत से ही लगातार रूसी ड्रोन और मिसाइल के हमले पर निशाने पर रहा है, जिसे मॉस्को ने फरवरी 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के साथ शुरू किया था। और अब जो ये ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से पहले हमला रूस ने किया है यूक्रेन पर, उसमें कई इमारतें टूटी हैं क्योंकि रिहायशी इलाके में इमारतों पर हमला किया गया है। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि विस्फोट की वेब से आसपास की अपार्टमेंटों की खिड़कियां टूट गई। विस्फोट की आवाज से लोग अपने घरों से बाहर निकल गए और डरे सहमे नजर आए। वहीं यह भी बताया गया कि इसमें तमाम लोगों की जान चली गई है और तमाम लोग अभी घायल हैं। रूस ने इस हमले पर तत्काल अभी कोई टिप्पणी नहीं दी है, रूस ने कुछ भी नहीं कहा है, जबकि दोनों पक्ष अपने हमलों में नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार करते हैं। लेकिन हजारों लोग अभी तक हमले में मारे जा चुके हैं, जिनमें यूक्रेनी नागरिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की वार्ता के बाद भी किसी तरीके का कोई समझौता नहीं हो पाया। फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाया गया ट्रंप की तरफ से और वहां पर आज दोनों की मुलाकात होनी है। उससे पहले रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर हमला कर दिया है और ऐसे में अब सीज फायर युद्ध विराम की जो बात हो रही थी वो और मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि अब जेलेंस्की ये कहेंगे कि अभी भी रूस मानने को तैयार नहीं है, पुतिन मानने को तैयार नहीं है और वो खार्किव में अभी भी हमले कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त की स्थिति क्या कुछ है और कैसे यूक्रेन में तबाही लगातार रूस मचा रहा है। रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रंप से मुलाकात के बाद भी रूस सुनने को तैयार नहीं है। वहीं जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात में क्या कुछ होगा यह भी देखना होगा। लेकिन अगर 15 अगस्त 2025 की मुलाकात की बात करें तो अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होती है। रेड कार्पेट पर उनका स्वागत किया जाता है। इस दौरान 3 घंटे तक की बातचीत चलती है। उसके बाद 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है और उसमें बताया जाता है कि किसी बड़े मुद्दे पर कोई भी सहमति नहीं बनी है और पुतिन ने वहीं पर कह दिया कि अब अगली मुलाकात मॉस्को में होगी और ट्रंप को उन्होंने मॉस्को आने का निमंत्रण दे दिया। साथ ही पुतिन ने यह भी कहा कि हम रूस पर हमले तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक हमें डोनबास नहीं मिल जाता, जब तक हमारी कब्जाई हुई जमीन हमें नहीं मिल जाती है। और अब इसी बीच ये एक बार फिर से बड़ी खबर
कि हमला किया है यूक्रेन पर रूस ने। अब 3 सालों का थोड़ा गणित भी समझ लीजिए। रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ 24 फरवरी 2022 को और पूर्ण रूप से आक्रमण किया था रूस ने खार्किव पर, और उसके बाद कई इलाकों पर रूस ने लगातार मिसाइलें दागी थी। 2014 में भी इसी तरीके की स्थिति थी और रूस ने क्रीमिया पर तब कब्जा कर लिया था और डोनबास क्षेत्र में रूसी समर्थक अलगाववादियों ने नियंत्रण स्थापित किया। और अब वही बात हो रही है कि क्रीमिया, डोनबास सब कुछ चाहिए पुतिन को, तभी ये युद्ध विराम हो सकता है। अब अगर बात करें तो 2014 या 2022 किस तरीके से रूस ने आक्रमण करके, हमले करके और उनके क्षेत्रों पर कब्जा किया है। क्रीमिया में 2014 में कब्जा किया रूस ने। 2014 में क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यूक्रेन के हिस्से के रूप में इसे मान्यता दी थी। ये क्षेत्र अब भी रूस के नियंत्रण में है। 2014 में भी डोनबास क्षेत्र पर भी अलगाववादियों ने कब्जा कर लिया। कुछ हिस्सों पर नियंत्रण अभी रूस का है और पूरा का पूरा डोनबास अब रूस चाहता है। क्यों चाहता है, हमने आपको विस्तार से बताया था कल ही कि डोनबास क्यों जरूरी है, क्योंकि वहां अगर डोनबास पे कब्जा हो जाता है तो रूस और ज्यादा मजबूत होगा। 2022 के हमले के बाद रूस ने डोनबास के और हिस्सों पर कब्जा किया। मई 2023 में रूस ने बखमुत शहर पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया, जो युद्ध की सबसे लंबी और खूनी लड़ाइयों में से एक रही। यहां पर तमाम नरसंहार हुए। 2022 तक डोनेट्स्क और लुहांस्क के बड़े हिस्से रूस या रूस समर्थित बलों के नियंत्रण में हैं। रूस ने 2022 में यूक्रेन के 4 क्षेत्रों डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसान और जापोरिज्जिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया और इन्हें रूस में विलय करने की घोषणा की, जिसके बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हालांकि नहीं मिली। ऐसे में अब जिस तरीके से रूस के आक्रमण और तेज हो रहे हैं रूस के आक्रमण और यूक्रेन पर हमला कर दिया गया है, तो अब इसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। मिसाइल और ड्रोन से लगातार रूस हमले कर रहा है और यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। रूस ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से बिजली और गैस सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए ताकि यूक्रेन को कमजोर किया जा सके। जून 2025 में रूस ने 477 ड्रोन और 60 मिसाइलों के साथ यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला किया था, और जिसमें खेरसान, चेकर्सी और लवीव जैसे क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। इस हमले में यूक्रेन का एक F-16 विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। फरवरी 2025 में रूस ने 267 ड्रोन हमले एक साथ किए थे, जब 3 साल पूरा हुआ था युद्ध का। और वहीं रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि रूस ने 273 ड्रोन हमले भी एक साथ किए एक बार। इसमें यूक्रेन की वायुसेना ने 2022 के बाद का सबसे बड़ा ड्रोन हमला झेला था और इसे यूक्रेन की एयरफोर्स ने भी बताया था कि यह सबसे बड़ा हमला था। तो कुछ इस तरीके से रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है, लेकिन यह हमला जो अभी हुआ यह बेहद महत्वपूर्ण इसलिए, या ये महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब सीजफायर या युद्ध विराम की स्थिति और ज्यादा उलझ सकती है, क्योंकि ट्रंप से जेलेंस्की मुलाकात करेंगे तो इसकी चर्चा जरूर होगी और उस मुलाकात से ठीक पहले रूस ने यह हमला किया है यूक्रेन पर। बाकी अब मुलाकात में जेलेंस्की और ट्रंप की क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ बातचीत वहां पर होती है, विस्तार से आपको बताएंगे जैसे ही खबर आएगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।